हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि कौन से जो भी हमारे लाइक पीएफ नंबर, पैन नंबर, ये कितने कितने डिजिट्स के होते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंदर ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे एम्प्लॉय नंबर, अब आपका एम्प्लॉय नंबर ना, जैसे आप देखोगे जब आप ज्वाइन एम्प्लॉय नंबर आप ये देखोगे तो एम्प्लॉय नंबर ही पीएफ नंबर होता है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर ही पीएफ नंबर होता है। तो आपको तो ये हो गया ना कि दोनों का आपको याद हो गया। ठीक है, एक मिनट, कुछ इसकी ये नहीं हो सकता है, चलो ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर ही आपका पीएफ नंबर होता है, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉय नंबर और पीएफ नंबर क्या होगा, कितने डिजिट्स का है, 11 डिजिट्स का। ठीक है, तो एम्प्लॉय नंबर वैसे भी आपको याद होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि वो कितने नंबर का है, 11 नंबर का है। ठीक है, कैसे याद करोगे ये देख लो। आप एम्प्लॉय हो, अपने पहले आप अपने पैर पे खड़े नहीं थे। आप जब जॉब करने लगोगे तो आपको एम्प्लॉय नंबर मिलेगा, और यही एम्प्लॉय नंबर पीएफ नंबर होता है। तो आप अपने पैरों पे खड़े हुए, तो पैरों पे खड़े हुए तो क्या हुआ, एक और एक 11, दोनों पे एक एक पैर पे खड़े हुए ना, तो 11 डिजिट का होता है हमारा एम्प्लॉय नंबर। याद रहेगा? ठीक है। अब जब आपने ज्वाइन कर लिया, आपको एम्प्लॉय नंबर मिल गया, तो आपका एक पैन नंबर बनता है। अब क्योंकि एनपीएस है ना, न्यू पेंशन स्कीम है, तो आपको क्या मिलता है, पैन नंबर। तो ये आप 11 के बाद क्या आएगा, एक डिजिट और जुड़ जाएगा, मतलब एक स्टेप आप और बढ़ गए, तो क्या हो गया है, 12। तो पैन नंबर कितने का हो जाएगा, 12। ठीक है, आपका 3 याद हो गया। फिर हमारा याद रखो आधार। ठीक है, तो आधार कितने का होता है, 12 डिजिट का होता है। सबके पास तो आधार नंबर होगा ही, और लगभग सबको याद भी होगा, तो आप चाहे को लिख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको 4 चीज़ याद हो गई जो एग्जाम में आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा, एम्प्लॉय नंबर, पीएफ नंबर सेम होता है। ठीक है, तो एक एक करके पैर पे खड़े हुए तो 11 एम्प्लॉय नंबर हो गया। ठीक है, फिर आपका पीएफ नंबर भी सेम होता है वही। पैन नंबर जब आप ज्वाइन कर लोगे तो पैन नंबर बनेगा, या फिर उसको एनपीएस नंबर भी बोलते हैं। तो कितने डिजिट का, 12 डिजिट का। उसी तरीके से आधार भी होता है 12 डिजिट का। ठीक है, इतना तो याद हो गया। अब आप देखो, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, पीएनआर नंबर। अब जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है, याद है? तो आप कैसे उसको याद करोगे, ये 1 और 0 होता है, 10 डिजिट का होता है। कैसे याद करोगे, पीएनआर नंबर 10 डिजिट का होता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि अगर आप कभी कॉल किए होगे ना, लाइक अगर कि कंप्लेन नंबर होता है ना 139, आप कंप्लेन करोगे अगर, चलो आपको एक चीज़ और सीखने को मिला। अगर बाय द वे आपको कोई प्रॉब्लम है एसी कोचेज़ में या स्लीपर कोचेज़ में कहीं भी, तो आप रेलवे को कंप्लेन कर सकते हो 139 पे। तो वो आपका पीएनआर नंबर मांगेंगे, तो बोलते हैं कि आप अपना 10 डिजिट पीएनआर नंबर एंटर करें। तो वहाँ से याद कर सकते हो कि 10 नंबर है। ठीक है, आगे चल के कुछ और दिमाग में आएगा तो हम देख लेंगे। अभी ट्रिक यही समझ में आ रहा था कि बस कुछ भी कहानी बन जाए तो याद हो जाए। ठीक है, तो पीएनआर नंबर कितना है, 10 डिजिट का। ठीक है, अब अपने 10 अंकों की डिजिट दर्ज करें। ठीक है, या फिर ऐसे सोच सकते हो, आपका फ़ोन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है ना फ़ोन नंबर भी। तो आप अपने फ़ोन से ही तो फ़ोन करते हो ना, ठीक है, या फ़ोन से ही तो टिकट करते हो, तो कितने डिजिट का पीएनआर नंबर होगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। ठीक है, अभी अब देखो, जीएसटी नंबर जो होता है ना वो 15 डिजिट का होता है। अब ये कैसे याद होगा, अभी देखो जीएसटी नंबर आप देखोगे तो जीएसटी कब आप लोगे, जब जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉय नंबर मिला 11 नंबर, उसके बाद पैन नंबर बना 12 नंबर। ठीक है, तो इन सब से जब दूर हटोगे, जब दूर बनोगे, तब तो जीएसटी नंबर आपको मिलेगा ना। मतलब जॉब के साथ आप कोई बिजनेस करोगे, जीएसटी लेना चाहोगे, ठीक है, तो हम आपको जीएसटी बनेगा। तो जीएसटी में कितना है, 15 डिजिट, तो काफ़ी नंबर्स बढ़ गए। तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर भारी नंबर कोई है तो जीएसटी है 15 डिजिट का। ठीक है, आप याद रखना। ठीक है, तो जीएसटी कितने का है, 15 नंबर का, मतलब 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, उस तरीके से पैन नंबर, तो पैन नंबर भी 10 नंबर का होता है। तो पीएनआर नंबर और पैन नंबर कितने डिजिट का होता है,
10-10 डिजिट का होता है, और आधार नंबर कितना होता है 12 डिजिट का। आप याद करो, देखो पैन नंबर क्या होता है 10 और आधार नंबर 12, पैन 10 आधार 12, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर के अंदर आप देखते होंगे कि पहले CO6 प्रिपेयर होता है और CO7 प्रिपेयर होता है। तो ये CO6 और CO7 कितने डिजिट्स का होता है, तो 14 डिजिट्स का होता है। कितने का होता है, 14 डिजिट्स का होता है CO6 और CO7। कैसे याद करोगे, तो देखो जैसे GST आपको अभी याद अब कर लिया ना 15 डिजिट का, तो GST आप ऑब्वियस सी बात है, अगर GST तभी लोग ज़्यादातर फाइल करते हैं जब बड़ा अमाउंट से ट्रेड करते हैं, मतलब उनकी अगर प्रॉफिट और मतलब उनका टर्नओवर काफ़ी बड़ा हो गया तो फिर वो लाइक 2.5 लाख का या 20 लाख ऐसे करके कुछ है प्राइस, उससे ऊपर जाता है तभी GST देना होता है, मतलब तब GST ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो वो कब आएगा, जब आप CO6 CO7 मतलब समझो कि आप कंट्रैक्टर हो रेलवे के अंदर में, तो आपको बिल पेमेंट के लिए जा रहे हो तो CO6 है, CO7 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर के अंदर ये CO6 CO7 देखने को मिलता है। तो ये कितने डिजिट का होंगे 14, और ये कितना डिजिट का होगा GST 15। जस्ट मैं याद करने के लिए सब चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो CO6 CO7 कितना 14, और आपका क्या GST 15, ठीक है। अब याद हुआ, ठीक है। एलोकेशन नंबर, अब देखो एलोकेशन तो पढ़ा ही है हमने ना, कि ये जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो हमारा PU होते हैं, प्राइमरी यूनिट। स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं वो हमारा सोर्स ऑफ फंड होता है, ठीक है। उसके बाद 2 होता है हमारा प्लान हेड, फिर हमारा डिटेल हेड। तो 2 2 4 2 6 2 8 हुआ ना। तो एलोकेशन कितने डिजिट का होता है, तो 8 डिजिट का, ठीक है। एलोकेशन कितना, एलोकेशन नंबर 8, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो एलोकेशन नंबर 8 डिजिट का होता है, ठीक है। PL नंबर या प्राइस लिस्ट नंबर, जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है ये भी 8 डिजिट का होता है। आप याद रखना, एलोकेशन तो याद रहेगा ना 8 नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर भी होता है वो भी 8 डिजिट का होता है, ठीक है। यूनिफाइड लिस्ट नंबर भी जो नंबर होता है वो भी 14 नंबर का होता है, और यूनिक प्रोजेक्ट ID नंबर होता है इन IRPSM के अंदर, वो भी 14 डिजिट का होता है। कैसे याद करोगे आप, CO6 CO7 और जो भी यूनिफाइड लिस्ट नंबर है और ये सब नंबर है, ये सब कितने डिजिट का होते हैं 14 डिजिट्स के, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जल्दी है, एम्प्लॉय नंबर आप दोनों पैर पे खड़े हुए 11, PF नंबर, एम्प्लॉय नंबर को PF नंबर बोलते हैं तो 11 डिजिट्स। आप एम्प्लॉय नंबर हो गए तो आपको पैन नंबर जनरेट होगा तो एक बढ़ा दो 12 नंबर, आधार नंबर भी 12 नंबर, और पैन नंबर 10 नंबर, पैन 10 तो PNR भी 10, याद रहेगा। CO6 CO7 14, तो GST 15, ठीक है। एलोकेशन 8, PL नंबर 8, मतलब प्राइस लिस्ट नंबर 8, ठीक है। फिर आपका अगर CO6 CO7 कितना है, CO6 CO7 नंबर कितना था 14 का, तो वैसे यूनिफाइड लिस्ट नंबर और यूनिक प्रोजेक्ट ID नंबर कितना होगा 14 का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, जय हिंद।